ऋषिकेश और प्रतिभा, आप दोनों का बहुत स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में। जानने की कोशिश करेंगे, बाजार तो शिखर पर है ही, ऐसे बाजार में क्या रहे मुनाफे की स्ट्रैटेजी, कौन सी कैटेगरीज अभी बाजार में आप इस अच्छी चल सकती हैं, या फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच क्या रखें फिलहाल अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर। ऋषिकेश, आपसे जानते हैं, जब हम कैटेगरी और मार्केट कैप की बात करते हैं, कौन से फंड कहां पर स्टैंड करते हैं, क्योंकि जानना, कॉम्पोजिशन जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन से फंड में बेसिकली जो तीन मेन कंपोनेंट्स है, जो इंडिसेस है, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का जो स्पेस है, कहां पर किसका कितना स्पेस रहता है। नमस्ते स्वाति जी, प्रतिभा जी नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। तो स्वाति जी, ये 2017-18 में रिकैटेगराइजेशन हुआ था म्यूचुअल फंड्स का। पहले कैसे होता था, उससे पहले कि काफी सारे एएमसीज लार्ज कैप में कहो तो काफी सारे फंड्स आते थे, लार्ज कैप में ही, मिड कैप में काफी सारे फंड्स आते थे, और हर एक की परिभाषा जो है लार्ज कैप की, मिड कैप की अलग अलग थी। तो सेबी ने इंटरवीन किया और बोला कि लार्ज कैप का डेफिनेशन क्या है कि पहले 100 कंपनीज है वो लार्ज कैप है, उसके बाद के 150 कंपनीज मिड कैप है, और उसके बाद के कंपनी स्मॉल कैप है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि कॉम्पोजिशन कैसे होता है। लार्ज कैप फंड जो होता है वहां पे कंपल्सरीली 80% लार्ज कैप में निवेश करना जरूरी होता है, जो होते हैं टॉप 100 स्टॉक्स। मिड कैप में 65% का कंपल्सरी मिड कैप में निवेश करना होता है। स्मॉल कैप में करीबन 65% स्मॉल कैप में कंपल्सरीली निवेश करना होता है। मल्टी कैप में स्मॉल, मिड एंड लार्ज में 25-25-25% में निवेश करना होता है। फ्लेक्सी में काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें कोई रुकाव नहीं होता। लार्ज एंड मिड में जो है 35% लार्ज और 35% मिड में होता है, कंपल्सरीली निवेश करना होता है। फिर आता है आपका सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स, जहां पे आपको 80% जो है वो एक स्पेसिफिक सेक्टर, एक स्पेसिफिक थीम में डालना होता है। वैल्यू और कॉन्ट्रा जो होते हैं उसमें 65% कंपल्सरीली इक्विटी में ही निवेश करना होता है। डिविडेंड यील्ड में भी 65% कंपल्सरीली निवेश करना होता है। और फोकस में जो है, यहाँ पे सिर्फ 30 स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हो, और 65% जो है वो इक्विटी में होना होता है। और लास्टली ईएलएसएस जो है, वहां पे 80% जो है, 80% जो है अक्रॉस ऑल कैटेगरीज में निवेश करना होता है। तो ये 12 कैटेगरीज ऑफ फंड है। मल्टी कैप एक नई कैटेगरी आई थी, 17-18 के बाद आई थी, पर ये सारी कैटेगरीज है और ये उनका कॉम्पोजिशन है। और आपने सही कहा कि ये कॉम्पोजिशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब निवेश करते हो तो आपका लार्ज कैप एक्सपोजर कितना है, मिड कैप एक्सपोजर कितना है, स्मॉल कैप एक्सपोजर कितना है, वो काफी महत्वपूर्ण होता है जब आप एलोकेशन करते हो। तो बिल्कुल। ऋषिकेश, ये बताइए कि क्योंकि कैटेगरी और म्यूचुअल फंड्स की हम बात तो कर रहे हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट ये रहता है समझना कि कौन सा इन्वेस्टर जो है, बेसिकली जो हम सूटेबिलिटी फैक्टर कहते हैं, कि किसके लिए मेजर पोर्शन लार्ज कैप का सही है, या कौन स्मॉल कैप में ज़्यादा एक्सपोजर रख सकता है, विद मोर एग्रेसिव एंड वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं, या फिर उनका जो एक रिस्क एपेटाइट है, इसको समझ के एक होराइजन के हिसाब से कैसे डिवाइड करें अपने इन्वेस्टमेंट को। तो स्वाति जी, जो निवेशक होते हैं उनको मैं 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करूंगा। पहली कैटेगरी होती है जिनकी अवधि जो होती है 8 साल से ऊपर होती है, और उनकी रिस्क एपेटाइट काफी अच्छी होती है, मीडियम टू हाई रिस्क एपेटाइट होती है। तो उनके लिए लार्ज कैप फंड अच्छे रहेंगे, फ्लेक्सी कैप फंड अच्छे रहेंगे, मिड कैप फंड अच्छे रहेंगे, और मल्टी कैप फंड अच्छे रहेंगे। जिनकी निवेश की अवधि करीबन 3 से 8 साल के बीच में है, तो और जिनकी रिस्क एपेटाइट मीडियम है, तो उनके लिए मैं लार्ज, फ्लेक्सी और मिड कैप में निवेश करने की सलाह दूंगा। और जो कॉन्जर्वेटिव है और जिनकी अवधि भी कम है, जो 3 साल से कम है, उनके लिए मैं अधिकतर लार्ज कैप, डिविडेंड यील्ड जो एक प्रॉक्सी है अच्छा खासा लार्ज कैप के लिए, फ्लेक्सी के बारे में बात करूंगा, मल्टी में निवेश कर सकते हैं, और कॉन्ट्रा में भी निवेश कर सकते हैं। तो ये 4-5 कैटेगरीज में आप निवेश कर सकते हो। तो 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जानने की, आपकी रिस्क एपेटाइट कैसी है, और आपका निवेश करने की अवधि क्या है। अगर निवेश करने का अवधि आप एक बार निर्धारित कर लो, तो उस हिसाब से आप निवेश कर सकते हो इन इन कैटेगरीज में। ओके, तो मिड टू हाई रिस्क, मीडियम रिस्क एपेटाइट जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, या
इसको इस रिस्क इस इन्वेस्टमेंट होराइजन से भी समझ सकते हैं, जैसा ऋषिकेश ने बताया 3 साल से कम तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको इक्विटी में बेसिकली कैसे कैटेगरीज में करने की जरूरत है। तो ये आप अपने लिए कॉम्पोजिशन समझ लीजिए और उसके मुताबिक अपने लिए एक बढ़िया सा आप एक बाजार में इस बाजार में पोर्टफोलियो बना सकते हैं। एक पोर्टफोलियो में अलग अलग कैटेगरीज और उनके फंड्स कौन से शामिल किए जाने चाहिए? जी स्वाति जी, तो एक पोर्टफोलियो में सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कैटेगरीज का चुनाव करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी कैटेगरीज है जो अल्फा जनरेशन का पोटेंशियल रखती है। क्योंकि आप अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो, तो बेसिक क्राइटेरिया ये होता है कि आप एक अल्फा जनरेट करो, नहीं तो आप एक ईटीएफ में निवेश करोगे तो भी आपको मार्केट जैसा रिटर्न बनेगा। तो मैं कहूँगा लार्ज कैप में जो है मैं क्वांट लार्ज कैप का चुनाव करूंगा, मिड कैप में मैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी का चुनाव करूंगा, स्मॉल कैप में इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप का चुनाव करूंगा, मल्टी कैप में मैं कैनरा रोबेको मल्टी कैप का चुनाव करूंगा और फ्लेक्सी कैप में जो है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का चुनाव करूंगा। फिर आती है आपकी लार्ज एंड मिड की कैटेगरी, उसमें डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज का चुनाव करूंगा। सेक्टोरल जो है यहाँ पे मैं एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर का चुनाव करूंगा, क्योंकि ये भले ही सेक्टोरियल कहा जाता है लेकिन ये कोई एक थीम बेस्ड है, ये सेक्टोरियल नहीं है, एक सेक्टर क्यों निर्धारित नहीं, ये भले ही सेक्टोरियल है लेकिन 8 से 11 सेक्टर्स में ये निवेश करता है। कॉन्ट्रा में मैं एसबीआई कॉन्ट्रा का चुनाव करूंगा और फोकस में मैं आईसीआईसीआई प्रू फोकस इक्विटी का चुनाव करूंगा। तो ये कुछ 10 फंड्स है, 9 फंड्स है जिसका मैं चुनाव करूंगा, जिसमें आप निवेश कर सकते हो अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, तो अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज और उनके फंड्स जो जिससे जुड़ा हुआ पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। ये कुछ फंड्स हैं जिसमें एक वैरायटी भरपूर है, जो कि आपके पोर्टफोलियो के लिए एक डाइवर्सिफिकेशन भी दे सकती है और बाजार के अलग अलग माहौल के हिसाब से आपको एक स्थिरता भी प्रदान कर सकती है। लार्ज कैप भी है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड, फिर थोड़ा सा सेक्टोरल कॉन्ट्रा और फोकस का जो तड़का लगा है, ये है ऋषिकेश पालवे की पसंद आपके पोर्टफोलियो के लिए। ऋषिकेश, यही बात चल रही है कि एक इक्विटी टू डेट का जो अभी एक पोर्शन रहना चाहिए एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में, वो अगले 12 से 15 महीने के लिए वो आप एलोकेशन कैसे सजेस्ट करेंगे? अगले 12 से 15 महीने के लिए अगर इतना छोटा होराइजन, एक छोटा अवधि के लिए निवेश करना है, तो मैं कहूँगा कि अधिकतर निवेश जो है वो आप डेट में कीजिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है वो आप कम रखना चाहोगे। इसके वजह से आप अधिकतर डेट में निवेश कर सकते हो। मैं तो कहूँगा कि अगर 1 साल के नीचे है, 12 महीने से नीचे है, तो 100% आप डेट में निवेश कीजिए, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से आपकी लिक्विडिटी हैम्पर ना हो जाए। लेकिन वही अगर निवेश का अवधि 2 से 5 के सालों के बीच में है, तो आप 80-20 का रेशियो मेंटेन कर सकते हैं, जहां 80% जो है, 80% जो है वो इक्विटी में जा सकता है और 20% जो है वो डेट में जा सकते हैं। और अगर लंबे अवधि के लिए करना है और अगर आपका टारगेट जो है 12 से 13% का टारगेट है, तो आप 100% इक्विटी में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 100% डेट में जाते हो तो आपका रिटर्न्स करीबन 6 से 7% का होगा, और 80 और 20 का रेशियो रखोगे तो आपका रिटर्न्स करीबन 10 से 11% के बीच में हो सकता है। ऑल राइट, हमारे साथ जुड़े ऋषिकेश पालवे और प्रतिभा गिरीश, धन्यवाद दोनों का भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए।